हेलो सोनू सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि मैं इस टाइम अपने सिटी में खड़ा हूँ और मुझे सूरत आना है मार्केटिंग के लिए। कपड़ा परचेज़ करना है, मेरा होलसेल का काम है अपने नज़दीकी सिटी में। तो मैं सूरत आना चाहता हूँ, यहाँ से कैसे परचेज़ करना है और व्यवस्थित तरीके से मुझे रिटर्न भी होना है। तो इसके बारे में आप थोड़ा हमें गाइड करेंगे प्लीज़। देखो सर, ऐसा है कि आप सबसे पहली चीज़ है कि आप जब घर से निकलते हैं परचेस करने के लिए, जी सर। तो सबसे पहले डिसाइड कर लो कि आपको आना किससे, ट्रेन से आना है, बस से आना है, फिर बाय एयर आना है, मतलब एयरपोर्ट के थ्रू, प्लेन के थ्रू आना है। तो आप सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लो। और डिसाइड करने के बाद में जैसे मोस्टली जो कस्टमर आते हैं सूरत, और जो ज़्यादा ईजी रहता है, क्योंकि देखिए बिहार से भी आते हैं, झारखंड से भी आते हैं, या वेस्ट बंगाल से भी आते हैं, काफ़ी दूर दूर से आते हैं। तो मोस्टली जो प्रेफर करते हैं ना, वो ट्रेन प्रेफर करते हैं। बिल्कुल सर। कि आप मतलब ज़्यादा कोशिश करें कि अगर वहाँ से डायरेक्ट सूरत के लिए ट्रेन मिल रही है आपको, तो सूरत के अंदर ही सबसे पहले आइए, ट्रेन से आइए। और ट्रेन से पहले मैं बता देता हूँ आपको, उसके बाद बस की भी जानकारी देता हूँ, क्योंकि जो नज़दीकी स्टेशन है, जैसे महाराष्ट्र के कई जगह हैं, मुंबई हुआ, या फिर जो एमपी का जो बॉर्डर लगता है वो चीज़ हुआ, या राजस्थान का जो हुआ, तो वहाँ से क्या बस से भी आ सकते हैं, वो ज़्यादा ईजी रहता है बजाय ट्रेन के। तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। और फ्लाइट का है, फ्लाइट का जैसे कि इनकेस आपको बहुत ज़्यादा दूर से आना है, या फिर आप साउथ से कहीं आ रहे हैं, या फिर आउट ऑफ थोड़ा सा इंडिया, जैसे अंडमान निकोबार से आ रहे हैं, या फिर वेस्ट बंगाल हो गया, थोड़ा दूर है, आप ट्रेवल नहीं करना चाहते इतना, फ्लाइट से आना चाहते हैं, तो वो भी मैं तीनों चीज़ आपको बता देता हूँ। कि फर्स्ट जैसे देखिए, आप ट्रेन से आए, तो ट्रेन से आप कपड़ा परचेज करने के लिए आ रहे हैं, अभी देख लो आपका टाइम ट्रेन का यहाँ छोड़ने का क्या है। सबसे पहली चीज़, यूट्यूब पे अगर किसी का देखा है, मेरा देखा हो आपने, या फिर स्पेशली किसी का भी देखा हो जो जेन्युइन हो, उनके कम से कम एक ही पार्टी के 5 से 7, 8, 10 वीडियो देख के निकले अपने घर से। बिल्कुल। ताकि एक उनके काम करने का तरीका पता चले। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा ही वीडियो देखते रहें कंटिन्यू। अगर आप किसी और का आपको मटेरियल वगैरह जो भी अच्छा लग रहा है, रेट अच्छी लग रही है, या फिर उनका काम करने का तरीका ठीक लग रहा है, तो उनके भी 8-10 वीडियो कम से कम आप देखो। वीडियो देखोगे, उससे आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी। घर से निकलने से पहले 3 या 4 मात्र ऐसे एड्रेस मतलब अपने पास में नोट कर लो, जिससे कंटिन्यू एक चीज़ रहे ना, कि आपको खुद को आइडिया लगना चाहिए कि भाई मुझे ये 4-5 जगह पे फोकस करना है और इसी 4-5 जगह पे जाना है। क्योंकि 1.5 लाख होलसेलर और ट्रेडर्स वगैरह, मैन्युफैक्चरर वगैरह सब यहाँ पे बैठते हैं मार्केट के अंदर, और ईजी नहीं होता है। घर से आप जब निकलते हैं, यहाँ पहुँचते हैं, बिल्कुल चकाचौंध सा हो जाते हैं नया कस्टमर, उनको आइडिया नहीं लग पाता है कि यार वाकई में यहाँ से परचेज कैसे करें, किसके पास से ले, किसके पास, वो कंफ्यूजन वाला सौदा हो जाता है बहुत सा। तो उसके अंदर एक ही चीज़ करें कि 4-5 जो मैंने आपको बताए अच्छे जो आपको लग रहे हैं, वहाँ पे जाएं, विजिट करें, जहाँ पे जैसा जैसा माल समझ में आ रहा है वहाँ से परचेज करें। अपना टाइम सबसे पहले देखो, ये कीमती होता है कि आप 1 दिन के लिए आ रहे हैं, 2 दिन के लिए आ रहे हैं, 3 दिन के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। तो मैक्सिमम जो कस्टमर आते हैं 1 दिन या मैक्सिमम 2 दिन तक के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई अपना घर तो बसाना नहीं है, यहाँ से माल लेना है और अपने एरिया में सेल करना है। तो आप वो 4-5 जो टारगेट करके आओगे ना, कि भाई ये 4-5 घर है, यहाँ से मेरे को परचेज करना है, जहाँ पे भी समझ में आता है, और मोस्टली आपको समझ में आ जाएगा। जिनके अगर वीडियो कंटिन्यू आप यूट्यूब पर वॉच कर रहे हो, तो उनके पास में वैरायटी भी होगी। अगर वो जैसे मैं खुद है, अभी मैं बना रहा हूँ वीडियो यूट्यूब पे, करीब 3-4 सालों से मैं बना रहा हूँ, तो मेरे पास में उस लेवल की वैरायटी भी मेंटेन रहती है। जो विजिट कर चुके हैं उनको पता है, प्लस जैसे आप भी अगर कभी विजिट करते हैं, तो आपको भी वो चीज़ देखने को मिलेगी कि आप ऑलमोस्ट यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाओगे। तो मेन चीज़ वही है, 4-5 आपने देखे, जिसके पास आपको ठीक लग रहा हो उसके पास में आप विजिट करें, समझ में आ रहा है तो परचेस कर लें। अब यहाँ से आपके ये पहली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। पहली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई कि आप सूरत स्टेशन जब तक पहुंचते हैं, तब तक आपके पास में 4-5 ऐसे एड्रेस होते हैं कि आपको, और आप कंफर्म होते हो कि मुझे इनके पास में जाना है। अब रही सेकंड बात है कि सूरत स्टेशन पे आप पहुंच गए, पहुंचने के बाद में आपको क्या करना है। आप अगर टाइमिंग देखो आपकी कि आप कितने बजे पहुंचे हो, अगर सुबह जल्दी पहुंच रहे हैं 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे या 6 बजे, 7 बजे, तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे मार्केट नहीं खुलता है।
और मार्केट नहीं खुला हुआ होता है उस टाइम तक, तो आप नॉर्मली अगर आप टाइम पास करेंगे स्टेशन पे या स्टेशन के बाहर कहीं पे भी, तो एजेंट वगैरह यहाँ पे देखो बहुत बड़ी मंडी है सूरत की कपड़ा मार्केट जी। यहाँ पे उतने ही एजेंट घूमते हैं, बहुत से, मतलब आपको हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आदमी ऐसा लगेगा कि यार ये इतना क्यों फोर्स कर रहा है मुझे अपनी शॉप में जाने के लिए। अब जबकि देखो सीधी बात है, जिसकी खुद का काम है वो जाहिर सी बात है कि वो रोड पे घूम के कस्टमर अपनी दुकान में लेके नहीं आएगा कभी भी, वो रहते हैं कमीशन एजेंट। तो उनसे थोड़ा सा वाकई में आप एक दूरी बना के ही चलो, क्योंकि जिनके पास सबसे पहली चीज़ है कि आप जिस भरोसे पे आए हो वहाँ पे पहुँचो और वहाँ पे रेट देखो, माल देखो, आपको समझ में आ रहा है परचेस करो। क्योंकि रोड पे जो चल रहे हैं ना एजेंट वगैरह, उनसे तो ज़्यादा मतलब जो दुकानदार है वो उनसे ज़्यादा रेपुटेशन रखता है। तो अगर दोनों में से किसी एक को चूज़ करना पड़े तो आप दुकानदार को पहले चूज़ करो, क्योंकि वो एक स्टेबल जगह लेके बैठा है, वो आपको जवाब देगा तो उसकी बात में कुछ वजन होगा। ऐसी मतलब चालू चिल्लर बात नहीं करेगा वो कभी भी आपसे, और गलत राय नहीं देगा। तो ये प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हुआ आपका कि भाई आप स्टेशन से जब आते हैं और होटल वगैरह आपको लेना हो, तो वो जो मैंने टाइमिंग बताया कि अगर सुबह जल्दी पहुंच जाते हैं तो आप होटल वगैरह स्टे कर सकते हैं। वहाँ स्टेशन के पास में भी है, 500 रुपये से चालू होके 5000 तक के होटल हैं वहाँ पे, तो आप स्टे कर सकते हैं। अगर आपको रुकना हो पूरे दिन के लिए या फिर नेक्स्ट दिन के लिए, तो आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। खाना पीना यहाँ कोई ज़्यादा महंगा है नहीं, आप इजीली जो आपकी सिटी में मिलता है वो यहाँ पे मिलता है, और जो आपको खाना हो वो भी मिल जाएगा। प्लस स्टेशन से लेके मार्केट तक की जो दूरी है वो 1.5 किलोमीटर मात्र दूरी है। मेरी खुद की जो शॉप है वो स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। मेरा जो एड्रेस है वो आपको पता है, डिस्क्रिप्शन में रहता है हमेशा, न्यू सरदार मार्केट 1025 फर्स्ट फ्लोर पे। तो यहाँ पे भी पहुँच सकते हो। इसके पास में ही सारा रिंग रोड पड़ता है, रिंग रोड के ऊपर सारे मार्केट हैं, अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स टाइप में बने हुए हैं। एक मार्केट के अंदर 2000-3000 दुकानें रहती है, उसमें कहीं पे भी मतलब आपको ऐसा नहीं है कि उसमें ज़्यादा घूमने भटकने जैसा कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ आप थकान होगी। और जो मैंने बताया प्रॉपर एड्रेस पे आप सबसे पहले विजिट करो, और उसके बाद में आपकी परचेजिंग रेट वाइज जहाँ से भी आपको सही लगे वहाँ से परचेस करो। और एक चीज़ जैसे ये क्लियर होगी आपको कि भाई आपको स्टेशन से मार्केट कितना दूर है वगैरह। रिक्शा वाले जो पैसे वगैरह लेते हैं स्टेशन छोड़ने के, तो उसमें एक ही चीज़ है, मात्र 10 रुपये लगते हैं स्टेशन से मार्केट तक के। अगर आप शेयरिंग में आते हो तो 10 रुपये लगते हैं, और खुद प्राइवेट रिक्शा करके आते हो कि आपके अलावा उसके अंदर कोई नहीं बैठे, तो 40 से 50 रुपये लगते हैं। तो इससे ज़्यादा अमाउंट नहीं दे किसी को भी। अगर कोई ज़्यादा मांग रहा है तो देखो 5-10 रुपये के ऊपर नीचे अलग होती है, कोई 60 ले लेता है, कोई 50 ले लेता है, और कोई 40 में भी छोड़ देता है, तो वो आप एडजस्ट करके आ सकते हैं यहाँ पे। इससे ज़्यादा नहीं लगता है, मतलब ये जेन्युइन किराया है वहाँ से यहाँ तक आने का। ओके सर, और जैसे लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके मैं यहाँ पे आ रहा हूँ बाय एयर, तो फिर यहाँ मार्केट पहुँचने के लिए मुझे कैसे आना पड़ेगा सर? इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे? ट्रेन के अलावा 2 रास्ते जैसे मैंने और बताए थे कि आप बाय बस भी आ सकते हैं और बाय एयर भी आ सकते हैं। तो बाय बस का और बाय एयर का दोनों मैं बता देता हूँ कि जो बस स्टैंड पड़ता है, प्राइवेट बस से अगर आप ये सरकारी बस से आते हैं, रोडवेज बसें जो चलती है जी, उससे अगर यहाँ पहुँच रहे हैं तो वो तो स्टेशन के जस्ट सामने ही है, तो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सेम 1.5 किलोमीटर का एरिया पड़ता है, और 5-10 रुपये में आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। और जो प्राइवेट बसें होती है उनका 2-3 अलग अलग टाइप के स्टैंड हैं यहाँ पे। एक तो जस्ट जहाँ पे मेरा मार्केट है, तो इस मार्केट के जस्ट सामने ही पार्किंग बना हुआ है। वहाँ पे लग्जरी बसें जो चलती है, महाराष्ट्र से आती है, राजस्थान से आती है, MP से आती है, UP से भी आती है, तो उनका स्टैंड वहीं पे, एक तो यहाँ पे और एक स्टेशन के पास में दिल्ली गेट पड़ता है वहाँ पे भी है। तो मुश्किल वाला काम नहीं है बिल्कुल भी, 5-10 रुपये का ही सौदा है बस। मतलब आप 10 रुपये में मेन मार्केट के सेंटर में आ सकते हैं, बस से आते हैं तो। और फ्लाइट का ये है कि फ्लाइट है, एयरपोर्ट थोड़ा सा आउट ऑफ सिटी पड़ता है यहाँ से, और मेरे हिसाब से करीब करीब आपको यहाँ से मार्केट एरिया में 10 से 12 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट। तो वहाँ से आपको ऑटो रिक्शा भी मिल जाते हैं। अगर आप एयरपोर्ट से आते हैं तो ऑटो रिक्शा भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और टैक्सी, कैब, ओला, उबेर कुछ भी करना हो आपको तो भी वहाँ से अवेलेबल है। वहाँ से जो रिक्शा वाला भाड़ा लेता है डायरेक्ट, आप जब भी आते हैं ऑटो वाला जो लेता है वो करीब आपके 150 रुपये के आसपास लेगा, और 150 रुपये में आपको मार्केट के सेंटर में छोड़ देगा। उसके बाद एक चीज़ और मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि जैसे यहाँ पे सेक्शन वाइज बने हुए रहते हैं। जैसे साड़ी का अलग मार्केट है, सूट का अलग मार्केट है। तो जो चीज़ मैंने फर्स्ट आपको बताई थी कि आप क्लियर करके निकले वहाँ से कि आपको किन किन के पास जाना है, उनका एड्रेस अपने पास में रखें। 2 जने, 3 जने, 1 जना, जो भी है आप जाएँ, तो उसके बाद में वो चीज़ आपके लिए इजी हो जाएगी। अदरवाइज आप मार्केट में खुद इतने मतलब घूम के थक जाओगे कि आप जो चीज़ आपको परचेस करनी है शायद वो खुद ही आप नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि इतना रश रहता है, इतनी भीड़ रहती है, और इतने सारे मार्केट बने हुए, इतनी सारी दुकानें हैं, तो शायद आप जो चीज़ ढूंढ रहे हो वो आसानी से ढूंढ नहीं पाएंगे यहाँ पे बिना गाइडेंस के। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन यही थी सर हमारे यहाँ पे। जी हाँ, मेनली वही है, इतना बड़ा मार्केट है तो इसमें इतना आसान नहीं होता है। कई नई सिटी में आप कभी भी कहीं भी जाते हो
तो किसी के लिए भी आसान नहीं होता है, क्योंकि सारी चीज़ें अनजानी होती है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी।